यदि दोस्तों आप हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि ब्लड शुगर लेवल के कम हो जाने से पीड़ित हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में नॉलेज प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर शालिनी आले, होम्योपैथी कंसल्टेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अब हम हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में जानते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया होता क्या है। तो दोस्तों, जब हमारे ब्लड में शुगर लेवल्स यानी कि ग्लूकोज कम हो जाता है तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। और इसके अलावा यदि हाइपरग्लाइसीमिया की यदि कोई कंडीशन बन जाती है तो इस कंडीशन में ब्लड में शुगर लेवल्स यानी कि ग्लूकोज हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसे कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। तो ये डायबिटीज़ की एक कंडीशन होती है जिसके बारे में हमने अभी नॉलेज प्राप्त किया। अब हम जानते हैं कि इसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। अब हम जानते हैं कि आपको जब हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है किसी भी पेशेंट को तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है, उसके ब्लड में शुगर लेवल्स कम हो गए हैं। तो ये सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे कि आपको हाथ पैर में ट्रबलिंग होगी, शेकिंग होगी, आपको डिजीनेस रहेगा, ड्राउजीनेस रहेगा, आपका सर दर्द हो सकता है, आपको कन्फ्यूज़न रहेगा, माइंड में डिफ़िकल्टी रहेगी कंसंट्रेशन करने में, साथ में आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी और आपके होंठ और मुंह हमेशा ड्राई रहेगा, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की आपको शिकायत रहेगी, पेंटिंग होगी, आपको कोमा और सीजर्स भी आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको नोशिया, वोमिटिंग की शिकायत होने लग जाएगी और साथ ही आप ही स्लीपीनेस रहेंगे, बहुत ज़्यादा आपको नींद आएगी, एंजाइटी रहेगी, आपके माइंड में डिप्रेशन भी हो सकता है। और इस तरह से ये सिम्टम्स आते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट में। दोस्तों, आइए हम अब जानते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया के क्या कारण होते हैं, कि किन कारणों से आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जब तक कि हमें हाइपोग्लाइसीमिया के कारण नहीं पता होंगे तो हम इसे ठीक करने में असक्षम रहेंगे, इसलिए इसका पता होना ज़रूरी है। तो आपको तब हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है जब आपने, यदि आपको शुगर की, डायबिटीज़ की कोई मेडिसिन टैबलेट चालू है, उसका ओवरडोज ले लिया हो तो फिर आपको हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया। इसके अलावा यदि आप इंसुलिन इंजेक्शन लेते हो, उसका भी ओवरडोज ले लिया हो तो भी आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। यदि आप फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कर रहे हो तब भी आपको हाइपोग्लाइसीमिया की शिकायत बन सकती है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपकी किडनी का आपको कोई डिसऑर्डर हो तब हो सकता है। यदि आप हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस यानी कि आपका इनलार्ज लीवर हो गया है, लीवर बहुत ज़्यादा बड़ा आकार का हो गया हो, तब भी आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। यदि आप एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन करते हो तब भी आपको हाइपोग्लाइसीमिया का शिकायत हो सकती है दोस्तों। तो इन सभी कारणों को जानिए और इसे हटाने का आप प्रण कर लीजिए तो आपको कभी हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा। तो दोस्तों, आप ये सोच रहे हो कि डॉक्टर ने ये तो बता दिया कि सिम्टम्स और कॉजेस क्या होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया क्या, लेकिन यदि हमें हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए तब हम उस कंडीशन में तुरंत क्या करें। तो उसके लिए आप तुरंत क्या कीजिए कि यदि आपके पास डायबिटीज़ की मशीन हो तो फिर आप तुरंत ही अपने ग्लूकोज, जो ब्लड ग्लूकोज है, उसका टेस्ट करें। उसके बाद आप फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट जैसे कि चॉकलेट्स, कैंडीज और फ्रूट जूस और सुगरी फ्रूट जिसमें कि बहुत ज़्यादा शुगर की मात्रा हो, आप उसको ले सकते हो या पी सकते हो। या फिर आप सोडा वगैरह भी, जो रेगुलर सोडा होता है, वो भी पी सकते हो। फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट लेने के बाद आपको 15 मिनट के बाद आपको फिर से कि ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करना है जिसमें कि आपका हाइपोग्लाइसीमिया
बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। और यदि नहीं हो तो आप होम्योपैथी मेडिसिन को ले सकते हो। दोस्तों, हमारी पहली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। इस मेडिसिन को आप तब यूज़ कीजिए जब आपको बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में थकान हो जाए, आप मेंटली बहुत ज़्यादा फटीग हो जाओ, थक जाओ, तो इस कंडीशन में आप यूज़ कीजिए आर्सेनिक एल्बम 30 को एक दिन में 2 बार सुबह शाम। इसकी 4 बूंद 1 चम्मच पानी में मिला के, तो ये आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट देगी। दोस्तों, हमारी सेकेंड बेस्ट मेडिसिन है नक्स भूमिका मेडिसिन। इस मेडिसिन को आपको तब यूज़ करना है जब आपको हाइपोग्लाइसीमिया के साइन और सिम्टम्स नज़र आने लग जाए और साथ ही आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हंगर महसूस हो, बहुत ज़्यादा खाना खाने की आपको क्रेविंग हो, तब आप ले सकते हो नक्स भूमिका को 30 पोटेंसी में एक दिन में 2 बार सुबह और शाम। इसकी 4 बूंद आधी चम्मच या 1 चम्मच पानी में डाल के, तो ये आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी 2 टॉप बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन जो कि हाइपोग्लाइसीमिया से आपको छुटकारा दिलाने में, निजात पाने में मदद करेगी। और इसके अलावा बहुत सी और भी मेडिसिन है जो कि आपके सिम्टम सिमिलैरिटी और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के द्वारा उसको देखते हुए दी जाती है। तो मिलती हूँ आप सभी से इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। जय हिंद, जय भारत।